डेविड कोलमन हेडली ने बड़ा खुलासा ये किया है कि लश्कर-ए-तैयबा ने शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए हेडली ने राजाराम रेगे नाम के शिवसेना के कार्यकर्ता से दोस्ती बढ़ाई थी। हेडली ने यह भी बताया है कि उसने शिवसेना भवन में रेकी के लिए घुसने की कोशिश भी की थी। मृत्युंजय सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या कहा हेडली ने गवाही में? जी बिल्कुल, हेडली ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अभी हाल ही में जो कुछ समय पहले खुलासा किया है कि शिवसेना भवन भी लश्कर-ए-तैयबा के निशाने पर था। उसके लिए हेडली को एक जिम्मेदारी दी गई थी रेकी करने की। सेना भवन जो कि दादर इलाके में आता है उसकी रेकी की थी और सेना भवन के एक शिव सैनिक राजाराम रेगे से भी दोस्ती बढ़ाई थी डेविड हेडली ने, ताकि भविष्य में लश्कर-ए-तैयबा जो दिवंगत बाला साहेब ठाकरे को असैसिनेट करने की प्लानिंग कर रही थी, उसमें यह सूत्र, यह जो कॉन्टैक्ट है वो काम आ सकता था। इस उद्देश्य से रेकी और संपर्क बढ़ाया जा रहा था। ये डेविड हेडली ने बड़ा खुलासा किया है। इसके पहले ज्योति आज सुबह से बहुत कई महत्वपूर्ण खुलासे जी। इसके अलावा ये भी कहा कि मुंबई के एयरपोर्ट की भी रेकी की थी, छाबड़ा हाउस की भी और सिद्धिविनायक मंदिर की भी रेकी की थी। सिद्धिविनायक मंदिर के परिसर में 15 से 20 रक्षा सूत्र खरीदे थे लाल और पीले रंग के और साजिद मीर को पाकिस्तान में दिया था और ये कहा था कि जो आतंकी भारत आएंगे उनके हाथों पर ये बधा होगा तो ये स्थानीय हिंदू लगेंगे और एजेंसियों को इन पर शक नहीं होगा। और हमने देखा भी कि आतंकी हमले में ये आतंकी अपने हाथों पर रक्षा सूत्र बांध कर आए थे। इसके अलावा इसने ताज होटल में नालंदा बुक स्टोर है, उसमें से 5 किताबें खरीदी थी। उन 5 किताबों में एक किताब है इंडियन आर्मी विजन 2020। हेडली जानना चाहता था कि भारतीय सेना की ताकत कितनी है और 2020 तक भारतीय सेना की ताकत कितनी होगी। इसके बारे में भी उसने कुछ बुक हासिल की थी, जानकारी हासिल कर रहा था। साथ ही इसने BARC जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर कुछ लोग अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी ताकि यहाँ पर भी किसी आतंकी हमले को अंजाम देना हो तो कोई हमें यहाँ का एक सूत्र मिले, कॉन्टैक्ट मिल पाए। रेकी की थी और किसी को जोड़ने की भी कोशिश की थी, हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। इस प्रकार के तमाम खुलासे हेडली ने आज किए हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। तो बिल्कुल ये बड़ा खुलासा किया है कि बाला साहेब ठाकरे जो कि दिवंगत नेता है शिवसेना के, उन्हें मारने की साजिश रची थी। हेडली ने आज बड़े खुलासे किए हैं। क्या क्या खुलासा हेडली ने किया है? पहला बड़ा खुलासा ये कि बाला ठाकरे की हत्या की साजिश रची थी, लश्कर-ए-तैयबा ने ये साजिश रची थी और मुंबई में शिवसेना भवन की रेकी भी की थी। रेकी के लिए अंदर घुसने की कोशिश हेडली ने की थी और साथ ही एक और जो खुलासा हेडली ने किया है वो ये कि एयरपोर्ट पर भी हमले की साजिश थी, इसीलिए रेकी वहां की भी की गई थी। सिद्धिविनायक मंदिर जो कि मशहूर मंदिर है मुंबई में, सिद्धिविनायक मंदिर से रक्षा सूत्र पाकिस्तान भेजा गया था और साथ ही बात BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भी रेकी करने की कोशिश हेडली की तरफ से की गई थी। और ये हेडली के बड़े खुलासे और बड़ा खुलासा जो आज हुआ है उसमें से बड़ा खुलासा यही है कि लश्कर-ए-तैयबा ने बाल ठाकरे को मारने की साजिश रची थी। उसके लिए शिवसेना भवन में रेकी के लिए घुसने की कोशिश की गई थी।